हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। एचएससीसी सीईटी 2024-25। पिछली बार आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सीईटी फिल नहीं किया था और अभी जो वैकेंसी फिलअप होनी है, रिजल्ट आजकल में जो आपको पता ही है कि आने वाला है। तो इस साल दोबारा से सीईटी होगा, 2024-25 वाला सीईटी। ये नोटिस है चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2024। ठीक है, ये नोटिस पढ़ सकते हो। यू आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट द सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बिफोर द 31 दिसंबर 2024। ये कह रहे 2024 दिसंबर से पहले आपने कंडक्ट कराना है पेपर। तो पॉसिबली आप देखो कि आप 1 महीना 2 महीने ही रखो आप कि दिसंबर में ही पेपर होता है तो। और पिछली बार क्या क्या गलती करी है सीईटी में बच्चों ने, मैं वो सारी डिस्कस करूंगा। आप जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट वो इसको फिल कर देना और तैयारी आज से ही शुरू कर देना। तो वो डिस्कस कर लेते हैं तैयारी कैसे करनी है। पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हरियाणा के कोई भी एग्जाम है ना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो कौन से सब्जेक्ट में करते हैं? मेन तो जीके में करते हैं। जीके प्रीवियस ईयर रिपीट कर देता है। हरियाणा जीके की बात कर रहा हूँ। हरियाणा का सीईटी वाला पेपर है, कोई पेपर होता ना, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो बच्चे अच्छा अटेम्प्ट करते हैं और सिलेक्शन लेना इजी होता है। एक नॉर्मल सा बच्चा भी कई बार अच्छे मार्क्स ले आता है और कई बार इंटेलिजेंट नहीं ले पाता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत फैक्टर रहता है कि तुक्के लग गए आपके या नहीं लगे, तो वो थोड़ा बहुत एक फैक्टर रहेगा। जीके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हरियाणा जीके अपनी प्रीवियस ईयर जो भी पेपर 4-5 साल के उठा लो प्रीवियस ईयर और वो सारे कर लो, उनमें से ही रिपीट आ जाता है। इस बार हुआ क्या था कि 4 गुना ही बच्चे बुलाए इन्होंने। सीईटी जो प्री हुआ उसके बाद 4 गुना बच्चे ही बुलाए मेंस के लिए। तो उसमें दिक्कत, जो मेन दिक्कत मुझे लगी वो क्या थी कि जो 4 गुना बच्चे हैं ना, वही जैसे पटवारी और क्लर्क में भी वही बच्चे हैं, जेई में भी वही सेम बच्चे हैं, या और कोई डिपार्टमेंटल सब में सेम से ही बच्चे हैं, वही बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। तो उसमें जब रिजल्ट आएगा ना, इनको वेटिंग लिस्ट बनाएंगे या कौन सी पोस्ट चूज करेगा, उसमें बड़ी दिक्कत आने वाली है। सेम ही बच्चे रहने वाले हैं। फिर ये लॉस उनको होगा जो, मान लो एक बच्चे का क्लर्क भी होता है क्लियर, एक जेई भी होता है, तो वो जेई कोई चूज करेगा। तो फिर क्लर्क में कब तो वेटिंग लाएंगे कब कुछ, तो ये थोड़ी चीज़ें ठीक सी नहीं थी। बाकी अपडेट करेंगे तो आगे पता नहीं, बट सीईटी देखो होने वाला है। आगे ये क्या रूल करते हैं, 10 गुना बुलाते हैं या क्या करते हैं, वो हमें अभी नहीं पता है। फिलहाल आप तैयारी कर लेना, बस इतना ही है। तो मेन चैलेंजेस मैंने बताया। मैथ सिंपल मैथ आता है, कोई ज़्यादा मुश्किल मैथ नहीं है। एसएससी वाला मैथ कर लेना आप। इंग्लिश भी बिल्कुल सिंपल डालता है। और हरियाणा के हर एक पेपर में हिंदी आती है, तो हिंदी भी आपको करनी पड़ेगी। संधि हो गया या थोड़ा बहुत और तरह की। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आधा उठा के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके का पेपर आता है। मैंने भी हरियाणा के पेपर क्लियर करे हैं। एक क्लर्क वाला किया था मैंने पहले, 2019 वाले टाइम ज्वाइन नहीं की थी क्लर्क की। एक हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर किया था और उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, 88 के करीब मार्क्स थे। वो मैंने बताया भी आपको पहले किसी वीडियो में। तो जैसे ही निकलता है पेपर, मतलब जो फॉर्म फिल करने की डेट आती है, उसके बाद मैं भी आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिखा दूंगा किस तरीके से आपने करना है, कैसे आप कर सकते हैं प्रिपरेशन आपकी, आप कैसे कर सकते हैं। और एग्जाम लेवल ना, हरियाणा में किसी भी पेपर का एग्जाम लेवल ऐसे पता नहीं होता कोई क्या पूछेगा। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि किसी को भी नहीं आता। मैथ में कई बार तो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन, कोस ये लिमिट लगा के इंटीग्रेशन, जो एक बीएससी मैथ वाले को आते हैं तो वो वाले पूछ लेता है। बट उनसे घबराना नहीं है, वो सबके लिए ही मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है आप अकेले के लिए मुश्किल होगा। सिलेक्शन हमेशा इजी क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। मान लो कोई पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें 60 क्वेश्चन ऐसे थे कि इजी हैं क्वेश्चन, ठीक है, और 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट हैं, और 20 ऐसे हैं जो मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो जो कट ऑफ जाती है ना, वो जो ये इजी और जो मॉडरेट है ना, इनके बीच में जाती है। जैसे 60 इजी थे तो 70-75 के पास ऐसे जाती है कट ऑफ, हमेशा ऐसे रहती है। डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी भी डिसाइड नहीं करते कट ऑफ। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं वो टॉपर डिसाइड करते हैं कि टॉपर कौन है, कि मॉडरेट भी कर गया, डिफिकल्ट के भी थोड़े बहुत मार गया और वो टॉपर हो गया। लेकिन जो कट ऑफ है, एक सिलेक्शन वाली बात होती है, वो हमेशा मॉडरेट तक ही रहता है, ठीक है। ईजी को सब कर देते हैं, ईजी का ये होता। तो ईजी क्वेश्चन आपने गलत नहीं करना, मॉडरेट को ठीक करने की कोशिश करनी है। डिफिकल्ट से इतना फर्क पड़ता नहीं है, किसी भी पेपर की बता रहा हूँ मैं, हरियाणा की नहीं बता रहा। कोई भी पेपर आप दे रहे हो इस दुनिया का, तो सब में यही है, ठीक है। स्ट्रेटजी यही रहती है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना होता।
और जी के आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें। मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आपको अटैम्प्ट कैसे करना है वो दिखा दूंगा चैनल पे, ठीक है। तो जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा के मैंने अभी तक कोई पेपर की तैयारी करवाई नहीं है, बट हाँ अभी एग्ज़ाम निकलेंगे तो हरियाणा का भी मैं डाल दूंगा डाटा बना के कि किस तरीके से आपने, देखो वीडियोस आपको ना पता नहीं कितनी मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, तैयारी करवाने वाले मिल जाएंगे, लाखों टीचर मिल जाएंगे हरियाणा के भी। हरियाणा में तो अपडेट के लिए पता नहीं कितने चैनल हैं, सीईटी ये वो है ना। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि एग्जाम आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, अटेम्प्ट कैसे करना है, वो वाली चीज़ें मैं सारी आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा के दिखा दूंगा कि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, अगर आपने फिर भी सारे अटेम्प्ट करने हैं, सभी करते हैं ना, 100 के 100 अटेम्प्ट करते हैं, तो वो अटेम्प्ट भी कैसे करने हैं, ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करने हैं, वो सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें।